ठीक है, देखो हमने यहां तक करवा दिया था आपको। ठीक है, बात नहीं करो, बात नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे न्यूरस सिस्टम के बारे में, है ना। और अभिषेक कहाँ गए हो जाते हो बच्चे? अभिषेक कहाँ गायब हो जाते हो? कहाँ गायब हो जाते हो? कभी आते हो, कभी गायब हो जाते हो। और आदित्य कहाँ गायब हो जाते हो? हैं? तबीयत खराब है? कोई और बीमारी तो नहीं लग गई है तुम लोग को? क्या बोल रहे हैं? इधर देखो, इधर 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 इधर। हाँ देखो इधर। व्हाट यू वांट टू से एक्चुअली? जल्दी छोड़ दीजिएगा। ऐसा लग रहा है मैंने इसको पकड़ रखा है, जल्दी छोड़ दीजिएगा। फिर कंट्रोल कंट्रोल, हाँ बोलो। क्या बोला इसने? सगुन क्या बोला? बोलो बोलो। हाँ बोलो, आचल क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। ठीक है, कुछ तो बात है ना। दया, कुछ तो गड़बड़ है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। कंट्रोल कंट्रोल। हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, जैसे कि लोग यहाँ पे खा रहे हैं, देखो लंच भी खुला हुआ है और पढ़ाई की जा रही है कि नहीं? और खा रही हो तुम? देवी जी से कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, देखो खाने पीने के लिए यहाँ कोई मनाही नहीं है, कुछ भी खा सकते हो। ठीक है, और लेकिन हाँ एक ही चीज है कि आंसर आना चाहिए, जो हम क्वेश्चन पूछे उस आंसर आना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? उसमें कोई वो नहीं होगी लापरवाही। ठीक है, तो टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट यहाँ आप खुद देख ही लोगे, है ना। तो ये चीजें है। और दूसरी बात, हमने पीछे जो लेक्चर बताया था आपको नॉर इम्पल्स का, और इस साल का जो क्वेश्चन आया था 2022 का, वो हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात करेंगे तो सबसे फास्टर कौन होता है? इलेक्ट्रिकल सबसे फास्टर होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं जैसे सिंगल वायर की तरह। लेकिन केमिकल की बात करें तो वहां पे बीच में गैप होता है, उसको हम लोगों ने बोला सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, बीच में बताया था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को मिला के हम लोगों ने बोला था साइनेप्स। और बताया था यहाँ पे कि जो जैसे जब भी नर इम्पल्स होगा तो जो हमारा साइनेप्टिक वेसाइकिल होता है, सबसे पहले उसमें इम्पल्स जाता है तो साइनेप्टिक वेसाइकिल किसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा, वहीं से वो फट जाता है। और फटने के बाद अपना न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ डाल देगा? साइनेप्टिक क्लट में। और साइनेप्टिक क्लट में डालने के बाद ठीक डिपेंड करता है किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। वो न्यूरोट्रांसमीटर किसी भी टाइप का हो सकता है। आपके जो इमोशन होते हैं, ठीक, आप देखते हो कभी कभी आप सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है आपको, होता है? लगता है ना, अपने आप कुछ नहीं होता। कभी कभी आप देखते हो कि सुबह सुबह आपको बहुत खराब लगता है ना। कुछ भी नहीं होता है, अनयूजुअल रीजन होते हैं तब भी खराब लगता है। जो रीजन होते हैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब रीजन नहीं होते हैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे सेरोटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया, सब कुछ अच्छा सा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, वाह आज पढ़ डालेंगे, आज खत्म कर डालेंगे, ऐसा होता है, जोश होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो कि बिल्कुल आप डिप्रेस फॉर्म में उठते हो, यार पता नहीं कैसे क्या होगा। तो ये सब जो आपके मूड जो चेंज होते रहते हैं, कहीं ना कहीं इसी का रोल होता है। और हर न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, और रिसेप्टर का नेचर हमेशा कैसा होता है? प्रोटीन होता है। कैसा होता है? प्रोटीन। हमने नॉर इम्पल्स कंडक्शन समय एक चीज बताया था यहाँ पे। और रिसेप्टर ध्यान रखिएगा हमेशा किस पे पाए जाते हैं? प्रे की पोस्ट पे। पोस्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रे पे होता है कि पोस्ट पे, तो क्या बताएंगे? पोस्ट पे होता है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका नाम बताया था हमने, कौन सा? न्यूरॉन बताया था। न्यूरॉन में सबसे ऊपर पार्ट बताया था, उसको बताया था सेल बॉडी। और सेल बॉडी से निकले रहते हैं क्या? डेंड्राइट। डेंड्राइट के अंदर क्या भरे रहते हैं? निसेल ग्रेन्यूल। इसका नेचर होता है राइबोसोमल, बनाएगा ये प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाता है। साथ साथ में न्यूक्लियस बताया था। न्यूक्लियस के बाद हमने बताया था नीचे जो लेयर वो आती है, क्या बोलेंगे इसको? एक्सॉन। एक्सॉन कवर होता है किससे? माइलिन शीथ से। इस माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है? श्वान सेल। श्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है कि नहीं? तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन आगे चल के बना देता है साइनेप्टिक, क्या सॉरी साइनेप्टिक नॉब, क्या साइनेप्टिक नॉब बना देगा। और इस तरीके से पूरा न्यूरॉन कंप्लीट माना जाता है यहाँ पे। ठीक, नर इम्पल्स कंडीशन समय बताया था एक स्टेज पोलराइज कंडीशन, कौन सा? पोलराइज। और पोलराइज मैंने बताया था कि इस समय पोलराइज को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन। और उसी दौरान जो हमारा जो एक्सोलिमा मेम्ब्रेन होती है इसकी बाहर तरफ कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव निगेटिव।
पॉजिटिव होता है, ऑन द तरफ कैसा होगा, निगेटिव। बाहर पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, वजह क्या बताया, बाहर जो है सोडियम आयन ज्यादा होता है कंपेयर टू इनसाइड, इसलिए बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। निगेटिव वजह है एक तो आपका जो कैटायन उसका ग्रेडियंट, और साथ साथ में जो प्रोटीन होते हैं उसकी वजह से। टेस्टिंग कंडीशन बताया था यहाँ पे कि ये जो सोडियम के लिए नियरली इम्परेबल होता है, लेकिन पोटेशियम परिबल होता है। पोटेशियम अंदर से बाहर तो आ सकता है, लेकिन सोडियम बाहर से अंदर नहीं जा सकता है। साथ साथ प्रोटीन के लिए भी ये इम्परेबल होता है, प्रोटीन भी अंदर से बाहर नहीं आ सकती है। इस तरीके से बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर निगेटिव चार्ज। जैसे कोई इंपल्स आता था, मान लो ए पॉइंट पे आता था, इंपल्स आने के बाद पोलैरिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अच्छा, इसके बाद इंपल्स आने से पहले पोलराइज कंडीशन को मेंटेन करने के लिए पंप, और सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से क्या करते हैं, देखो पंप का यूज तभी किया जाएगा जब ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर करना हो, ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर करना हो। तो आपको पता है जब सोडियम पोटेशियम पंप चलता है तो कितने सोडियम अंदर से बाहर जाते हैं। सगुन कहाँ थे बच्चे आप? अच्छा ठीक है, हाँ मैं तो भूल जाता हूँ। हो गया एग्जाम? चलो अब बताओ, बताओगे? बताओ कितने सोडियम अंदर से बाहर। एग्जाम देने जाते हो लेकिन हम तो हर जगह रहते हैं पूरी दुनिया में इस समय, पता है कॉस्मोपॉलिटन है, इससे बैक्टीरिया नहीं होते, हर जगह रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन वायरस ने बोलो, ठीक है, इतना बुरा भी मत सोचो। देखो बैक्टीरिया जस्ट लाइक टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आल्सो कॉस्मोपॉलिटन, आई एम आल्सो कॉस्मोपॉलिटन। इंडिया, चाइना, जापान, बांग्लादेश, युगांडा, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आपको मिल जाएंगे। कहाँ? यूट्यूब पे देखो। दूसरा बताओ यहाँ पे, आप बताओ है 3 सोडियम, इतना धीरे बोलना कि हम सुन ना पाए। हाँ कान में बोल दो मेरे, बोलो है 3 सोडियम क्या है? काल आ गया, अरे उठा लो, वहां बतिया, काल आ गया था, उठा लो बतिया लो, क्या दिक्कत है? मना ही नहीं है बच्चे, काल उठा लो, बात कर लो, लेकिन एक ही चीज है क्या, आंसर आना चाहिए हमारा क्वेश्चन। हाँ बोलो है क्या बाहर 300, 3 सोडियम बाहर से अंदर, हाँ, 3 सोडियम अंदर से बाहर, और पोटेशियम कितने, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर, एग्जैक्ट, ठीक है। 30 सोडियम पोटेशियम ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बाकी नर्व इंपल्स मुझे लग रहा है अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, और आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाओ आगे, देखो अगला हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बताया था ब्रेन की बात, सॉरी हमने जो नर्वस सिस्टम को बताया था, नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। देखो ऐसे बताओ, ये क्या है, सीएनएस। सीएनएस कितने पार्ट, ब्रेन और, ठीक है, ब्रेन कितने टाइप के, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन में कौन कौन से थे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल एक्विडेक्ट। हाइंड ब्रेन में क्या क्या थे बोलो, 3, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। सेरेबेलम जैसे बॉडी बैलेंस करता है सेरेबेलम, लोग पीते हैं ना, पीने के बाद तड़का जाते हैं वो, होता है, ये कौन करता है बॉडी बैलेंस, सेरेबेलम। पीने के बाद जो अल्कोहल का जो सेंटर वो पहुंचता है, किसको डिस्टर्ब करता है, सेरेबेलम को, किसको, सेरेबेलम पे। इसलिए जो लोग गाड़ी चलाते हैं शराब पी के, उनको गाड़ी जो कंट्रोल में नहीं रहती, चला रहे हैं यहाँ पे, उससे 2 दिक्कत होती है। एक तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, गाड़ी से कहाँ बैलेंस कर पाएंगे, एक रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि उनको जो विजन होता है वो टनल विजन दिखाई देता, बताया था आपको, उनको 2 विजन दिखाई देते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और दोनों ही खराब होते हैं, गलत होते हैं। मतलब लड़ना तो है उसको, जो सीधा रास्ता वो दिखाई ही नहीं देगा उसको, जिस रास्ते पे जाना वो दिखाई ही नहीं देगा, राइट वाला उधर भी खाई, लेफ्ट वाला जो है उधर भी खाई, मतलब लड़ना तो है उसको। इसी वजह से एक्सीडेंट ज्यादातर केस होते हैं, ठीक। इसलिए कह रहे ड्रिंक और ड्राइव कभी एक साथ ना करिए। पीना हो कमरे के अंदर बैठ के आराम जितना चाहे उतना पिए, आता है, लेकिन कभी भी गाड़ी मत चलाइए, है ना। ये जो सूचना है जनहित में जारी, हाँ देखो सबके लिए। दूसरी बात ये दोनों बात कर रहे थे यहाँ पे इसके बैलेंस की। इस बार हमने बताया था कौन सा, दूसरा तरफ पेनस। पेनस के कितने पार्ट थे, 2। पहला सोमैटिक, ये इंपल्स कहाँ से कहाँ ले जाएगा बताओ, सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम। दूसरा कौन सा बताया था हमने, नर्वस सिस्टम, और वो कितने पार्ट बताया था आपको, 2, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को सिंपैथेटिक बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। मैं ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इस पर दिमाग में आपको रखना है। आप इसके आगे देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस की बात करें, देखो
देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, ब्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। देखो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, कमांड मतलब होता है आदेश देना, आदेश देने वाला, और ये पूरी बॉडी ऑर्गन को जो है आदेश देता है जो भी बॉडी में एक्टिविटी से प्रॉपर तरीके से चलती रहे। किडनी, हार्ट, लीवर, गाल ब्लैडर, स्प्लीन, जितने भी ऑर्गन होते हैं सबको ये कंट्रोल करके रखता है। देखो तो कमांड एंड कंट्रोल, कमांड करेगा, आदेश देगा, और साथ में कंट्रोल भी करता है, कोई डिस्टर्ब ना हो पाए। ऐसा कभी ना हो कि किडनी को लीवर से लड़ाई हो जाए या हार्ट को किडनी से लड़ाई हो जाए, जाओ हम काम नहीं करेंगे जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो करें इट कंट्रोल द वायलेंट्री, कौन सा वायलेंट्री मोमेंट, कैसा वायलेंट्री मोमेंट समझते हो, अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरा हमारे पास है बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, कौन करता है बोलो, कौन करता है, बॉडी के बैलेंस कौन करता है, सेरेबेलम। यहाँ देखो फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इन्वॉलंटरी ऑर्गन, वाइटल इन्वॉलंटरी मतलब जैसे हमारा स्टमक हो गया, लीवर हो गया, है कि नहीं, ये इन्वॉलंटरी ऑर्गन होते हैं, इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो आगे जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो जैसे मान लो हम चाहे कुछ देर के लिए कि हमारी हार्ट की धड़कन जो है रुक जाए, कहते नहीं तुम जाओगे तो मेरी हार्ट की धड़कन रुक जाएगी, रुक आगे दिखाओ, नहीं रुकेगी वो, ठीक, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी नहीं है, कैसा है इनवॉलंटरी है, तो रुकने वाला नहीं, इसका मतलब वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो देखो सफेद करेंगे यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा कौन, हाइपोथैलेमस, अभी आगे आएंगे हम लोग। दूसरी बात कह रहे हैं कि हंगर, भूख, भूख लगेगी तो हमारे बॉडी में सेटाइटी सेंटर होते हैं, सेटाइटी, उसका सेंटर भी होता है कहाँ, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे, भूख का, प्यास का, नफरत का, मोहब्बत का, लव का सारा सेंटर कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। देखो यहाँ पे अगला हमारे पास क्या, देखो थर्स्ट यानी कि प्यास, और आगे बताया गया सर्केडियन 24 आवर रिदम आवर बॉडी सिस्टम। आप देखते हो यहाँ पे आप दिन में कितना भी सो लो, लेकिन जैसे ही रात होता है, ठीक है, तो ना आपको नींद आना शुरू हो जाता है, होता है, तो एक रिदम साइकिल बन गया है कि रात को आपको नींद आना ही आना है, यानी कि जो रात की नींद है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि रात में शाम को सो लेना चाहिए, ठीक है, 24 घंटे में 6 घंटा तो सोने के लिए निकाल ही देना चाहिए, लेकिन हाँ दिन में मत सोना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रात में भी सोते हैं और दिन में भी सोते हैं, कहते सर ने बोला है सोने के लिए, और ये नहीं बताते कि हम दिन में भी सोते हैं, नहीं, हम कह रहे हैं कि रात में ही सोइए और 6 घंटा सोइए, तो सोना है ही है तो दिन के अच्छा आप रात ही में सो लो, टाइम से रहेगा, शेड्यूल से रहेगा, और आपकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि आप टाइमली काम करोगे तो आपका ब्रेन जो है कैसे कांस्टेंट रहेगा, फ्रेश रहेगा। अदरवाइज आपको सारा दिन नींद आती रहेगी, आप 2 घंटा इस चक्कर में पूरा दिन आप खराब कर दोगे, है ना, आपकी एक्टिवनेस भी नहीं रह जाएगी, है कि नहीं। इससे अच्छा है कि रात में आप सो लीजिए, उसके बाद 18 घंटे में से 24 घंटे में से आप 6 घंटे निकाल दो, बचे कितने, 18 घंटे बचे, और 18 घंटे दबा के पढ़ो हैं दब जा रहे हैं, 18 घंटे दबा के पढ़ो, दबा के मतलब समझते हो, देखो इधर देखो, अरे देखो इसमें क्या क्या है, खाना खाने जाते हो तो खोलो एनसीईआरटी, खोलो इधर, खाते रहो पढ़ते रहो, ठीक, इसके बाद नहीं, फिर चले गए नहाने के लिए, दीवार चिपका दिया, नहा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, अच्छा फार्मूला देख लिए फिजिक्स के, ठीक, इधर बात नहीं करो वॉशरूम में गए, टॉयलेट गए, बैठे हुए हैं, पढ़ लिया एनसीईआरटी, ठीक, खत्म, अरे हो गया फ्रेश वाला कुछ याद नहीं, इनको फ्रेश वाला ही याद है, देखो क्लियर, बाकी टाइम तो आपको खाली है, और आप पढ़ते रहो, जब आपको नींद है तो आप ऐसे किताब ले लो और ऐसे देख, खड़े होकर चल चल के पढ़ो। अब क्या कभी आपने सुना है कि कोई चलते हुए आदमी सो गया, सुना है सोते हुए लोग, वो अलग चीज है यार, मैं कह रहा हूँ चलते हुए आदमी कोई सोया, नहीं सोएगा, और चलते हुए रहोगे तो कभी भी नींद आपको नहीं आएगी। जब भी नींद आए अच्छा तरीका है आप बुक उठाओ और ऐसे चलते रहो, और ऐसे आप पलटते रहो, पढ़ते रहो, इससे पहले बुक में देखो, अच्छा उसके बाद आप उसको पढ़ते रहो, क्लियर। अब देखो तो नींद आने के दवा, हाँ हाँ बोलो, अरे कुछ नहीं बोलो तो, क्या बोल रहे बोलो बोलो,
बोल बोल बोल, क्यों नहीं रहा है? अरे यार देखो, तुम लोग पानी से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, देखो। अब- है चुल्लू भर, अभी जरूरत नहीं है, अभी अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, देखो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तो बात नहीं, बच्चे बच्चे बात नहीं करो, देखो यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे, देखो। तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे इसकी बात, देखो आगे ये समझ गए। सर्केडियन 24 आवर रिदम साइकिल, हमारी जो बारिश क्लॉक होती है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। फिर उठते हैं सुबह, हम लोग पढ़ाई करते हैं, किस तरह से पूरा सुबह से लेकर शाम तक का पूरा शेड्यूल सेट हो जाता है, देखो। और आप देखते हो कि यहाँ पे अगर आप रात में एक शेड्यूल बना लेते हो, तो आप देखते हो कि 6 बजे अगर आप उठ रहे हो, तो 6 बजे अपने आप नींद, कुछ दिन के लिए आपको अलार्म लगाना पड़ता है। उसके बाद अलार्म नहीं लगाओ तब भी आपकी आंखें खुल जाए। अलग बात है कि आप जो है उठो या ना उठो, अलग बात है, अरे पढ़ लो यार, सोते रहो यार, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी आंखें जरूर खुल जाती है, उसकी वजह यही है, देखो। इसके अलावा बताएंगे यहाँ पे सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल करता है, साथ में जो ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक, अगर मान लो कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो ये उसका दोष नहीं है, उसके एंडोक्राइन ग्लैंड का दोष है, उसके जो नर्वस सिस्टम है उसका दोष है। ठीक, देखो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे इट इज द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर चेंज हो गया, लड़ाई कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, हो सकता है कि उसको किसी ने टॉर्चर किया हो, ये भी तो हो सकता है, इस वजह से वो क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। देखो कह रहे कि साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, आप इन आंखों से देखते जरूर हो, लेकिन वो जो चीज देख रहे हो वो क्या है, इसका भी डिसाइड कौन करता है, ब्रेन डिसाइड करता है, बताया था ऑप्टिक सेंटर होता है हमारे पास। ठीक है, तो कह रहे जो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, तो ये विजन के लिए भी काम करता है। अगला हमारे पास देखो क्या है, हियरिंग, कान से आप सुनते जरूर हो, लेकिन जो सुनाई दे रहा है, जो चीज़ भी सुनाई दे रहा है, कोई म्यूजिक है या कोई चीज़ है या ट्रेन की आवाज़ कोई जा रही है, तो वो सब कैसे एनालाइज होता है, वो सब ब्रेन से ही होता है। स्पीच की बात करते हैं यहाँ पे, देखो स्पीच केस में आपने कभी देखा होगा, जो बोलते हैं, ब्रोकास एरिया हमारे सेंटर होता है, ठीक है, वर्निक्स होता है एरिया, सेंटर होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं। और पैलिसिस होता है कभी कभी, तो वो बोलते हैं, क्योंकि वो बोलना तो चाह रहे हैं अंदर से, लेकिन वो वर्ड नहीं मिल पा रहे हैं, वर्ड को वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जब बोलते हैं कोई चीज़, तो पूरा हमारा जो ब्रेन जो है एक एक वर्ड को लाइन से लगाता है। जैसे आपने शुरू में जब आप पढ़े होंगे, नर्सरी सी क्लास में गए होंगे, तो आपको ABCD CAR कार ऐसे पढ़ा होगा, तो वो पूरे वर्ड को एक साथ सीक्वेंस रखता है, ब्रेन भी हमारा ऐसे ही काम करता है, तो वो जो सब डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक हो, तो हियरिंग हो गया, स्पीच हो गया जो आप बोलते हैं, और मेमोरी हो गई साथ में, इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशन जो आपके इमोशन होते हैं, और हार्ट होते हैं, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो आगे, अरे ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, अब इतना सारा काम करता है, ठीक है, कितना सारा काम हो गया, आप खुद देखो इस चीज को, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसकी हम प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, इसको हम प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, आपको देखो, करें कि ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, यहाँ देखो, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल, स्कल से पूरा कवर कर देते हैं। और देखो, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाई क्रेनियल मेनिंजेस, मेनिंजेस होते हैं, हार्ड होता है काफी, मैंने बताया था आपको, ये देखो पोस्टमार्टम किया जाता है, देखो, तो अगर इसको खोलना होता है, सेरेब्रम देखना होता है, जैसे मान लो जो आदमी, मान लो किसी ने डुबो के मारा है उसको नदी तालाब में, ठीक है, तो उसके अंदर जो है डायटम्स वगैरह, एल्गी वगैरह खोपड़ी में घुस जाते हैं, हो जाते हैं ब्रेन में, बस में कुछ, तो यहाँ से इसको तोड़ा जाता है, ब्लेड भी होती है, अलग से आती है, इलेक्ट्रिक ब्लेड आता है, उससे काट के ये पार्ट यहाँ से निकालेंगे, पार्ट यहाँ निकालिए, पूरा यहाँ पे, जब इसको पूरा ये खुल जाएगा, देखो, तो आपको सबसे ऊपर जो पार्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा, सेरेब्रम दिखेगा, सबसे ऊपर यही रहता है सेरेब्रम, ठीक है। फिर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ सब देखा जाता है, तो तब आपको पानी में जो चीज़, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वो सब इसमें आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि उसको डुबोया जाएगा, बहुत प्रेशर से डुबोया जाता है, उसको डुबो डुबो जबरदस्ती करते हैं, तब जाके पहुँचता है, अदरवाइज आपको ये मिलेगा नहीं। तो ये पोस्टमार्टम का एक पार्ट होता है। खैर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्रेनियल मेनिंजेस, और ये जो आपको दिख रहे हो हार्ड कवरिंग पर देख रहे हो, इसी बात के हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। 3 लेयर पाई जाती है, क्या 3 लेयर, 3 लेयर जब मिलेगी तब जाके आपका ये पार्ट मिलेगा आपको सेरेब्रम वाला। क्लियर, देखो यहाँ पे क्रेनियल मेनिंजेस बात करें यहाँ पे, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, और एक सबसे बाहर की लेयर होती है, तो क्या बोलते हैं बच्चे, ड्यूरा मैटर, क्या बोलेंगे, ड्यूरा मैटर। ठीक, ड्यूरा का मतलब ही होता है हार्ड, ठीक,
ड्यूरा का मतलब ही होता हार्ड। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो काफी हार्ड बनाई जाती है। देखो वेरी थिन मिडिल लेयर जो होती है काफी पतली होती है, उसको बोलते हैं बच्चे एरिकनॉइड। क्या बोलेंगे? एरिकनॉइड। ठीक है, आगे देखो। और जो इनर लेयर होती है बच्चे विच इज कंटैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, और ये ब्रेन टिश्यू से यानी कि सेरेब्रम से अटैच होती है, कॉन्टैक्ट होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे पाया मैटर। क्या बोलेंगे? पाया मैटर। ठीक। तो अगर मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर आप इसको देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, देखो यहाँ पे अगर आप अंदर देखोगे तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा क्या? पाया मैटर। क्या मिलेगा? पाया मैटर। यहाँ मिल जाएगा पाया मैटर। देखो दूसरा मिल जाएगा यहाँ, देखो एरिकनॉइड। जो जाएगा कौन सा? एरिकनॉइड। एरिकनॉइड काफी थिन होती है। सबसे बाहर कौन मिलेगा बच्चे? ड्यूरामेटर। व्हाट दिस? ये बन गया पैड। क्या बन गया? पैड। तो पायामेटर सबसे अंदर, फिर एरिकनॉइड और ड्यूरा। ड्यूरा वर्ड होता है हार्ड से, कभी आप भूल जाए कि हाँ कौन सा अंदर कौन सा बाहर। तो ड्यूरा सबसे हार्ड वाली लेयर होती है, सबसे बाहर होती है। तो पायामेटर, एरिकनॉइड और ड्यूरामेटर। ठीक। ये सबसे आपका इनर मोस्ट है और ये सबसे आउटर मोस्ट है और सबसे हार्ड होती है। इसको पैड से याद कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक, आगे देखो। ये मेनिंजेस होती है। क्या है? मेनिंजेस। ठीक, क्रेनियल मेनिंजेस। देखो क्रेनियल मेनिंजेस। ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितने? 3 पार्ट। देखो पहला बताया बच्चे क्या है? देखो फोर ब्रेन, दूसरा बताया है मिड ब्रेन, और तीसरा बताया हाइंड ब्रेन। क्या हम लोग इसको पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। फोर ब्रेन के पार्ट भी कितने होते हैं ये भी बताया मैंने आपको। कौन कौन बताया हमने? फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन में क्या बताया? कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल एक्विडक्ट। और हाइंड ब्रेन में क्या बताया? पॉन्स, मिडुला और सेरेबेलम। क्लियर? अब आ जाओ इसके आगे बच्चे। देखो तो सबसे अंदर के लेयर कौन सा बताया बच्चे? पायामेटर। फिर क्या मिलेगा? एरिकनॉइड। फिर क्या मिलेगा? ड्यूरामेटर। ठीक। तो सबसे हार्ड कौन सी है बच्चे? ड्यूरामेटर। सबसे पतली कौन सी है बच्चे? एरेक्नॉइड। क्या बताओगे? एरेक्नॉइड। जो देखो इसको। हम्म। इनमें से कुछ लोग जो न्यूरो सर्जन बनने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो खास टॉपिक है ही है, सबके लिए तो है ही है। खैर हमारे फ्यूचर के न्यूरो सर्जन लोग कृपया ध्यान दें। देखो सबसे पहले हमने बताया था, देखो नंबर 1 कौन सा बच्चे? फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या बताया? देखो एक तो होता है सेरेब्रम, एंड सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। देखो यहाँ से ये पूरा पोर्शन देख रहे हो आपको, ये पूरा पोर्शन क्या कौन सा है? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का पोर्शन सबसे लार्जेस्ट होता है, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा देखो, तो इसमें सबसे पहला हो गया सेरेब्रम, दूसरा हो गया बच्चे थैलेमस, और तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। ठीक है। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आगे देखो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या देखो, कार्पस कैलोसम। क्या है? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम अगर आप देखोगे इसको, एक्चुअली कैसे दिखाया गया देखो ध्यान से। ये जो ब्रेन हमारा था कुछ टाइप का था, इस टाइप ऐसे था। ये ब्रेन जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, देखो इस टाइप ऐसे। इसको यहाँ से 20 से काटोगे तो दो पार्ट में कटेगा। ठीक। और काटने के बाद इसको जब देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? अच्छा यहाँ से जो है ये 20 से यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखाई देखो, जैसे आपने अखरोट दिखाया होगा।
तो ऐसे तो होता है, देखो देखो दिख रहा है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जैसे आपने आंख उठाया होगा। अब देखो यहाँ पे ये पूरा हो गया, देखो एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखो ऐसे, ये इधर वाला और ये इधर वाला, ठीक, और यहाँ देखो ये कार्पस कलोसम, देखो ये देखो ऐसे, ये जुड़ा होता है, देखो ऐसे दिख रहा है, जुड़ा होता है। यहाँ पे ये दोनों जो है कार्पस कलोसम की मदद से आपस में ये जुड़े रहते हैं, देखो यहाँ ये कार्पस कलोसम, इसकी बात करें, देखो तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे थैलमस हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया। अब देखो तो ये हम लोग बात करें, तो ये जो दिखाया गया आपको, देखो यहाँ से है ये ऐसे, इसको काट के देखो ये ऐसे रखा गया, ये पूरा ऐसे रखा गया ना, ये वाला जब हटा दोगे तो ये पूरा आपको ऐसे दिखाई देगा, अदरवाइज आप इसको देख ही नहीं पाओगे, कंप्लीट होगा तो, ठीक है। देखा जाए तो ये लेटरल व्यू आपको दिखाया गया जो, देखो देखो, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला कौन होगा, देखो बच्चे फोरबेन हो, कौन सा हो गया, फोरबेन। आगे देखो अगला नंबर 2 है बच्चे, कौन सा, देखो मिड ब्रेन, कौन सा, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या क्या, जो देखो मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन क्या बताया था आपको, बताइए, सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक ही आया सेरेब्रल एक्विडक्ट, और क्या बताया था, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कौन सा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं गया, खैर देखो ये कार्पस कलोसम हो गया जिसके मदद जुड़ा होता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस हो गया। अगला हमारे पास है, देखो कौन सा, ये है हाइंडब्रेन की बात कर रहे हैं। हाइंडब्रेन में आपको बताया था 3 पार्ट, कौन कौन बताओ, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। वोमिटिंग सेंटर कहाँ था, कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ था, पॉन्स में, कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला में था भाई, और नीमोटैक्सी सेंटर कहाँ था, वो पॉन्स में, वो पॉन्स में, ठीक। स्पाइनल कार्ड की बात करते हैं, देखो यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में आपको तो बताया था, यहाँ पे इसे जाएगा वर्टिब्रा कॉलम में, अंदर जो न्यूरल कनाल है उसे से ये निकल के बाहर जाता है, ठीक। ये तो हम बात करें स्पाइनल कार्ड की, और कोई बचा नहीं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इस तरीके सेरेब्रल हेमिस्फीयर दूसरा सेरेब्रल से पूरा स्फीयर पूरा आपस में लगा होता है। अब देखो इसके आगे, क्योंकि ये 3D में दिख रहा है तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा नहीं इसमें, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूंगा अभी। इसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है ब्रेन का, कौन सा होता है, सेरेब्रम तो होता ही है, सेरेब्रम में किसका पार्ट है, फोरबेन, इनडायरेक्टली कहोगे फोरबेन का पार्ट। जैसे हमने बताया था आपको म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, कौन सबसे लार्जेस्ट होता है, म्यूसिस फर्स्ट लार्जेस्ट होता है, और म्यूसिस फर्स्ट में भी कौन, प्रोफेज वन, कौन सा, प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के कितने स्टेप बताए थे आपको, कौन, 4 5 बताओ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। टर्मिनलाइजेशन कहां बताया था आपको, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, डिसोल्यूशन ऑफ सेरोटोनिनल कॉम्प्लेक्स, डिप्लोटीन। सब याद करके बैठो, अब नहीं पूछेंगे। देखो हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो फोरबेन की, ठीक है, देखो देखो हमारे पास है बच्चे फोरबेन, कह रहे कि फोरबेन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या पार्ट, देखो सेरेब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ठीक। देखो कह रहे कि सेरेब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट, कह रहे जो सेरेब्रम होता है ये सबसे मेजर पार्ट होता है, सेरेब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम longitudinally into 2 halves which are termed as, क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखो ठीक है, लेफ्ट राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब दोस्तों देखो कह रहे कि जो हेमिस्फीयर होता है बच्चे आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व, याद करिए ट्रैक्ट ऑफ नर्व, नर्व फाइबर। ट्रैक्ट कहाँ, क्या बोला था हम ट्रैक्ट, सीएनएस में ट्रैक्ट बोला था, किस चीज को बोला था, बहुत सारे जब एग्जाम आके जुड़ते हैं कि साइटोन एक्सॉन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्ट, उसी की बात करें। यहाँ देखो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड द कार्पस कैलोसम, तो कार्पस कैलोसम में ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर पाया जाता है। कार्पस कैलोसम 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखो जैसे इसको कंपेयर कर सकते हो किससे, सेल में अगर कंपेयर करें तो
दो सेल के साइटोप्लाज्म करंट कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। कौन करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। कुछ कहानी इसकी ऐसे ही है, देखो। और दो सेल करंट कौन करता है? मिडिल लेयर। ठीक है, यहाँ देखो, लैमला, वेरी गुड, लैमला। और लैमला इज मेड अप ऑफ, मिडिल लैमला इज मेड अप ऑफ क्या? कैल्शियम पेक्टेट, वेरी गुड, यहाँ देखो। और इसको डिसॉल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? होता है जूस, जो आपके डिब्बे में आता है, ट्रॉपिकाना, इट्स नॉट एड और ट्रॉपिकाना। बोलो कौन सा? पेक्टिनेज, बिल्कुल सही बात। पेक्टिनेज सिर्फ रहता है, वो कुछ और भी है। प्रोटीजेस एंड पेक्टिनेज। वो क्या करेगा? जो आपका जो फ्रूट्स होता है, उसको जो गूदे वाला पार्ट है, उससे बहुत सारे रेसे होते हैं, रेसे को ये काट देता है, डिसॉल्व कर देता है, इससे क्लियर जूस दिखाई देता है उसमें। क्योंकि ऐसे अगर मारो उसमें रेसे आ जाएंगे तो कौन पिएगा? कोई आएगा तो कहेगा अच्छा इसमें रेसे आ गए, अब नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियोगे भाई? ये तो फ्रूट का ही पार्ट है ना? उसको डिसॉल्व करने के लिए उसमें ये डाले जाते हैं, प्रोटीज और पेक्टिनेज। यहाँ देखो, लेयर ऑफ सेल विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं इसको बच्चे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। करेंगे जो सेल विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कवर करता है उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड, और प्रोमिनेंट फोल्ड के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, देखो ये दिख रहा है इस टाइप में कुछ। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। क्यों ऐसा होता है? देखो, ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, और ये ग्रे अपीयरेंस होता है इसका, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, जो न्यूरॉन सेल बॉडीज होता है आर कंसंट्रेटेड हियर। यहाँ न्यूरॉन सेल बॉडी जो है पाए जाते हैं, गिविंग द कलर, जिसके वजह से ये कलर आता है। कौन सा? ग्रे कलर आता है उसमें। कैसा कलर आएगा? ग्रे कलर आएगा। फिर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन क्या क्या होता है? देखो इसमें एरिया, फिर इसमें मोटर एरिया होता है। कौन सा एरिया? मोटर एरिया होता है। और कौन सा एरिया होगा? सेंसरी एरिया होगा। और कुछ ऐसे होते हैं ना तो मोटर होते हैं, ना तो पूरी तरीके से सेंसरी होता है। कहने मतलब ये मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं। देखो, ए लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी, ना पूरी तरीके से सेंसरी होते हैं, ना पूरी तरीके से मोटर होते हैं। मोटर मैसेज को ले जाने के लिए और सेंसरी मोटर को ले आने के लिए। ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कौन? सेंसरी, और वहां से वापस कौन जाता है? मोटर। देखो, फिर दिस रीजन आर कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? एसोसिएशन एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक। क्या काम करते हो? देखो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक, देखो यहाँ पे जैसे पहला बताया गया, देखो इंटरसेंसरी एसोसिएशन, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन है उनके बीच में उसको आपस में ये कह सके आपस में मिला के रखना है ना, उनके बीच में कंप्रोमाइज कराना, और ताकि दोनों को इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए, इसको बोलते हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशन। दूसरा देखो मेमोरी, और तीसरा देखो यहाँ पे क्या? कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? कम्युनिकेशन। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन रखेंगे, फोन करते रहेंगे। हाँ, वहाँ लीवर में क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है सर, लीवर में जो बाइल जूस बनाया जा रहा है, ठीक, और बाइल बन गया पूरा, ठीक है। हार्ट में क्या हार्ट बीट चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। हमारे ऐसे यहाँ पे सेंटर बनाए जाते हैं पूरे, ठीक है, कि हाँ हमारे जो प्रशासनिक सेवा जो होती है IAS जो लोग रहते हैं पूरा डिटेल लगते रहते हैं, हालांकि रखने रखने लगवाते हैं, ठीक। वो फोन करते रहते हैं, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, इस गाँव में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा सारा काम ये करते हैं हमारी पूरी बॉडी का। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कम्युनिकेशन। तो 3 काम हो गए इसके। किसके? किसके 3 काम हो गए? एसोसिएशन एरिया के, ठीक है। तो कितने काम देखो पहले बताया, इसको याद कर सकते हो। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट टाइम में मेडिकल कमीशन बन गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो है इसको याद कर सकते हो। M फॉर मेमोरी, C फॉर कम्युनिकेशन, I फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन। बस में कुछ इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ये हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसको समराइज भी कर देंगे। देखो दूसरी बात करेंगे, जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ, कह रही है माइलिन शीथ से कवर होता है, ठीक है। किससे? माइलिन शीथ से। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ
सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट बनाता है। ठीक, जाहिर सी बात है इसका कलर कैसा होगा, दे गिव एन वाइट अपीयरेंस, ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इसी का क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट मैटर। क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर। मतलब अंदर कैसा है, व्हाइट मैटर, बाहर कैसा है, ग्रे मैटर। मैं कुछ देखो आगे, एंड हेंस इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। करेगी सेरेब्रम रैप्स अराउंड, जो सेरेब्रम होता है पूरा राउंड रैप कर जाएगा अराउंड स्ट्रक्चर कॉल द थैलमस। ये थैलमस के ऊपर सारा कवर कर लेता है। ठीक, और देखो यहाँ पे विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये क्या होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ठीक है, कौन, थैलमस की बात करें यहाँ पे। थैलमस क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए मेन सेंटर होता है हमारा कौन सा, थैलमस। दूसरी बात करें यहाँ पे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ क्या, थैलेमस। तो थैलेमस के बेस पे क्या पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो ऊपर क्या है बच्चे, सेरेब्रम, फिर क्या मिलेगा, थैलेमस, फिर क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस। कुछ समझ में आ रहा है, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पहले, जितना जितना मैंने कराया अभी तक। चलो मैं इतना कवर करा दूं फिर करवाता हूँ। देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैसे इसको समझ पाओगे नहीं। देखो, देखो हम बना लेते हैं पेज। ठीक है, ये जो फोरब्रेन पढ़ना है बच्चे बहुत काफी जरूरी है। देखो, और आप लोग भी डायग्राम बना लो। देखो, जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और देखो यहाँ पे इसका पूरा हम ऐसे बना दें, इस तरीके से हो गया। देखो, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाला जो पार्ट बताया था आपको, कैसा, देखो एलिवेटर याद है आपको, ब्रेन में ऐसे तो होता है। ये देखो, ये देखो। ठीक, तो बच्चे ये जो बताया हमने, देखो इसका सैटर्न वाला पार्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। ठीक, कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये जो मैंने बनाया है इसको अगर देखिएगा, दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक, क्या है बच्चे, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक, देखो, और ये हमने बनाया है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दिस वन इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बस इसमें यही फोरब्रेन ही पढ़ना है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। जो दिया है इसी दिया है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक, और कहने के इसमें बीच बीच में न्यूरॉन भी होते हैं। देखो यहाँ पे इसका साइटोन कहाँ होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, दिख रहा है आपको, ये देखो। और इसका जो एक्सॉन वाला पोर्शन कहाँ दिया है, देखो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। और इसी की वजह से जो है इसका अपीयरेंस आता है बच्चे कैसा, देखो तो बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर, इस टाइप से होता है कुछ। ठीक है, ये झिल्ली होती है। किसी ने ब्रेन देखा है, देखा होगा, ऊपर से एक झिल्ली टाइप लगी रहती है, देखा है, तो बहुत देखा होगा। देखो यहाँ पे ब्रेन जब हटाओगे तो ऊपर से एक झिल्ली जैसे निकलती है। ठीक, वो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है ना। देखो यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा है। हाँ हाँ, मटन वाले पता होगा। ठीक है, मटन डिपार्टमेंट, देखो
सुबह सुबह खाने पीने के नाम लेते हो तुम लोग। है कि नहीं? और खाना पीना चाहिए वास्तव में, है क्या दुनिया में, खाओ पियो और चले जाओ, है कि नहीं? जहाँ खाना नहीं है वहां जाना नहीं है, देखो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। ये देखो, दुनिया में आए किस लिए, खाने के लिए, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे, ये ग्रे मैटर है बच्चे, और ये यहाँ पे क्या है बच्चे, ये है व्हाइट मैटर। बच्चे बच्चे देखो, यहाँ पे अगर हम ब्रेन की बात करेंगे तो बाहर कैसा है, ग्रे, और अंदर कैसा है, व्हाइट। जब हम लोग चलेंगे स्पाइनल कार्ड में तो ये उलट जाता है, वहां क्या हो जाएगा, व्हाइट बाहर हो जाएगा, ग्रे। इतना अंतर है दोनों में बस, ठीक, स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, ये तो हम लोग बात करें किसकी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की और सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें तो क्या बात करेंगे, देख लेते हैं। देखो, इसके नीचे होता है बच्चे थैलमस। क्या बोलेंगे, थैलमस। ये हमने बनाया थैलमस। देखो, और थैलमस के बाद हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस। तो अगर हम इसको देखें, देखो समझ गए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऊपर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो कह रहे हैं कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जस्ट नीचे क्या होता है, थैलेमस, और थैलेमस जो है किसको कवर करता है, हाइपोथैलेमस को। ये पूरा सीक्वेंस होता है। हम लोग बाहर से अगर अंदर चले हैं तो आपको पूरा सीक्वेंस ऐसे मिल जाएगा। थोड़ा सा ये जो है, हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं क्या, मास्टर ऑफ मास्टर। तो मास्टर तो बना ही दें इसको। थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट दिखा देते हैं, बेचारा बहुत काम करता है, इतना कि पूछो मत। क्लियर, दिस वन इज हाइपोथैलेमस। अब देखो यहाँ पे 2022-23 लिखा है, ऐसा लगता है ये आने वाला है ना, 23 में। देखो यहाँ पे, क्लियर। तो ये ग्रे मैटर में आया, देखो ग्रे मैटर में न्यूरॉन हुए बहुत सारे, माइंडेड होंगे, और इसका जो ग्रे मैटर कहाँ पे, देखो जो सैटर्न वाला पार्ट कहाँ पे, देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। और जो व्हाइट वाला पोर्शन यानी एग्जान वाला पोर्शन कहाँ, देखो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। ये पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो आपकी पूरा पूरा आपको सही से दिखाई दे। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर जो है व्हाइट कलर की लगभग दिखती है, थोड़ा सा ग्रे भी रहता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इतना तो पार्ट हो गया हमारे सेरिब्रम का। और आप देखोगे तो पूरा ब्रेन में आपको सेरिब्रम भी दिख रहा हो, दिख रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है। और सेरिब्रम का मतलब क्या, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि एक सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं किससे, कार्पस कैलोसम। किससे, कार्पस कैलोसम से। ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फटाक जल्दी बनाओ कि मिटाने वाले हैं इसमें। इन्होंने पूरा सब लिख दिया लेकिन इसे पूरा फिगर बताया नहीं है।
ये जो हमने बताया इसका, और ये व्हाइट फैटर जो होता है मैटर बच्चे, ये माइलिनेटेड होते हैं। क्या? माइलिनेटेड। क्या मतलब? श्वान सेल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जहां माइलिन स्थित होता है वहां भी होगा, जहां नहीं होगा वहां भी होगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। किसकी? सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कह रहे हैं यहाँ पे कई सारे एरिया पाए जाते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखो, इसको मैं लेके आऊं ऐसे, सेंसरी एरिया होते हैं बच्चे इसमें, और इसमें होता है मोटर एरिया होता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं ना प्योरली सेंसरी, ना प्योरली मोटर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेशन एरिया। एसोसिएशन एरिया। ठीक। और एसोसिएशन एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जरा, नाइदर प्योरली सेंसरी और प्योरली मोटर। ना पूरी तरीके से सेंसरी होता है, ना पूरी तरीके से मोटर होता है। ठीक है, अच्छे से काम जरा देख लो। ठीक है, काम 3 काम करता है, बताओ। मेमोरी, ठीक, दूसरा है कम्युनिकेशन, और तीसरा है इंटर सेंसरी एरिया। को हम लोग जो है एनसीआई से याद कर सकते हो इसको। ठीक है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन बोल सकते हैं पूरा, वैसे एमसीआई होता है। ओके बच्चे, आप देखो जरा यहाँ पे, ये तो मैंने बताया सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है, मेन चीज जो पढ़ना है आपको इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ना है और हाइपोथैलेमस पढ़ना है बेसिकली, जो ज्यादातर आपको मिलेगा। देखो, अगर हम बात करें इसमें हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास क्या क्या सेंटर होता है देखो इसमें। सेंटर ऑफ, पहला देखो हंगर, भूख, टेम्परेचर, प्यास, ठीक है, ड्रीम, स्लीप, ड्रीम,
स्लीप सोएगा तो सपने आएंगे, ठीक है, तो ड्रीम का भी सेंटर यही होता है, ठीक। ये हम लोग बात करें किसके, हाइपोथैलेमस में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे है टेम्परेचर, कई बार पूछा गया है टेम्परेचर वाला। थर्मो रेगुलेशन, आप देखते हो यहाँ पे टेम्परेचर आपकी बॉडी जो कांस्टेंट बना रहता है उसका सेंटर यही होता है हाइपोथैलेमस, ये बना के इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर, थर्स्ट और स्लीप, साथ में ड्रीम। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसकी बात करें, देखो इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक, प्लस मैगडाला, यहाँ देखो कह रही कि जो इनर पार्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का होता है, इनर मतलब ये आउटर हो गया, इनर तो ये तो हुआ, ठीक है। कह रही जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये अंदर वाला, ठीक है, तो कह रहे हैं इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको मिला के देखो, ये जो है बच्चे इनको मिला के बनाते हैं हम लोग क्या, देखो लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, क्या, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। अब देखो जरा, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, इसमें क्या करोगे, इसमें अगर आप हाइपोथैलेमस को मिला दो, क्या, एक मिनट रुको जरा, इसमें तो इसके क्वेश्चन इधर से आएंगे, थोड़ा आपको हो जाएगा, इसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, क्या बोलते हैं, इमोशनल, जो इमोशन होता है, बैठे बैठे रोना शुरू, नहीं, बैठे बैठे गुस्सा शुरू, बैठे बैठे, देखो इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, बैठे बैठे सब हो जाता है, देखो इमोशनल ब्रेन कहाँ बच्चे, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये वाला जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्लियर। देखो बच्चे इधर इधर इधर, इसको इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, बैठे बैठे सारे हो जाते हैं, है ना, बैठे बैठे गुस्सा आ जाएगा, कोई बोतल खींच के काव मार दे किसी को, है कि नहीं, देखो बोतल उठा लेगा वो, है कि नहीं, तो गुस्सा और लड़ाई झगड़ा करने लगे, है कि नहीं, कहो बैठे बैठे डर जाए, नहीं ये देखो ये भूत बैठा हुआ है, ये हमको काट लेगा, है कि नहीं, ये सारी चीजें होती है। साथ साथ में देखो, यहाँ देखो लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, क्या बोलते हैं, इमोशनल, तो सारे इमोशन इसी से जुड़े रहते हैं, देखो यहाँ पे, तो लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, प्लस प्लस इसमें आता है बच्चे, देखो बात नहीं करो तो मजा आ जाएगा, देखो
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। कह रहे जो लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब और साथ में हाइपोथैलेमस मिलके बेसिकली 3 काम को रेगुलेट करते हैं, ठीक। 3 काम, कितने काम? 3 काम। देखो जैसे रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। अगला देखो हमारे पास क्या, देखो दूसरा हमारे पास है इमोशन। अभी बता रहे थे, इमोशन की बात कर रहे थे। इमोशन, इमोशन में क्या क्या आएगा देखो, गुस्सा, डर, ठीक है, और प्यार, राइट, ठीक है। गुस्सा, डर, प्यार सब यही सेंटर है। देखो यहाँ पे, यहाँ जैसे हो गया रेज, फियर, लव, प्यार है तो नफरत भी है, देखो सब यहीं पे है, ठीक। सबका सेंटर यहीं पे है, ठीक। देखो इमोशन, रेज आएगा, रेज, फियर और साथ में यही हो गया, तो गुस्सा प्यार तब में भरा हुआ। देखो दूसरी बात अगर हम बात करें, जहां प्यार हो लड़ाई नहीं है वहां बर्बादी है। देखो इधर इधर देखो, तुम लोग ना, तुम लोग नहीं, देखो यहाँ देखो, हाँ हाँ, जहाँ करे जहाँ प्यार है वहां पे लड़ाई है, शादी नहीं। जहाँ प्यार वहां लड़ाई है कि नहीं? जहाँ प्यार वहां बर्बादी। देखो इधर देखो, अब करें यहाँ पे अगला हमारे पास क्या, देखो हाँ एग्जाम्पल सोचो, जैसे वो थे क्या नाम है, लैला मजनू, कैसे मरे थे पता है? कैसे मरे थे वो? हाँ टैटू देख दो, है ना। और ये सीरी फरहाद, इन लोगों को पत्थर मारे गए थे, पत्थर मार पर लोगों ने पागल बेवकूफ कर दिए थे कि पागल है, बेवकूफ है। सिर्फ गलती क्या, प्यार कर बैठे, है ना। यही हालात होता है जो प्यार करता है। कर देखो इधर, यहाँ देखो आगे, इससे अच्छा है एनसीईआरटी से प्यार करो तो आपको फायदा ही फायदा है कि नहीं? एनसीईआरटी पढ़ो तो आप बहुत ऊंचे जो पहुंच जाओगे, लेकिन वहां प्यार करोगे तो फिर नीचे रोड पे आ जाओगे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये हालात हो जाएंगे, है कि नहीं? देखो अगला हमारे पास क्या, देखो बच्चे मोटिवेशन। जैसे क्या हो गया, मोटिवेशन, है कि नहीं? तो 3 चीज का यहाँ पे सेंटर है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशन और मोटिवेशन। तो ये हो गया हमारा सेम, और इमोशन और मोटिवेशन। इसको आप याद कर सकते हो SEM। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा है, सॉरी। कुछ लोग ऑनलाइन में बहुत से लोग दिखते हैं हमारे, ठीक, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं मतलब स्टूडेंट हैं हाँ और क्या, नहीं लोग समझे पता नहीं कितने बच्चे होंगे, कुछ ऐसे होंगे कुछ वैसे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाँ हाँ, सारी पॉपुलेशन अंडे सामी पे लग जाए फिर। देखो 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 देखो, यहाँ कह रहे हैं हम लोग बच्चे SEM, सेम, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशन और मोटिवेशन। तो ये इमोशन जो है थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, बहुत परेशान हो जाओगे। देखो आएगा फोर ब्रेन, पहले मैंने इसी में खत्म कर डाला पूरा, ठीक। फोर ब्रेन खत्म कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, याद हो गया पूरा, एनसीईआरटी पूरी याद नहीं हो पाती, याद हो गया, हो गया। चलो फिर से मैं करा दूं जो कराया अभी तक। देखो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फोर ब्रेन, क्या फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के 3 पार्ट बताओ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ देखो कह रही कि जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम जब काटोगे, कभी जाइए कसाई की दुकान पे,
उससे बोले भाई साहब, बोले हाँ, वो कहेगा कितना दे दें ठीक है, बोले हमें लेना नहीं, हमें देखना है। बोले क्या देखोगे? फिर भेजा देखना है कैसे होता है इसका। ठीक, वहां जाओगे तो वो दिखा, अच्छा ठीक है बैठो बैठो, तो बैठा लेगा आराम से, पान खाता रहेगा, हाँ ठीक है देखो, यूं काटता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर उसको देखो और कैसे कैसे वो आपको दिखता है। ठीक है, तो आपको दिखेगा बढ़िया। तो खैर वहां देख सकते हो, और ये पूरी आपको पूरा सब पूरा पार्ट दिखता है। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर सब दिखेगा, देखो। ठीक है? लेकिन आप जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाना है, कुछ दिन की बात है ना, तो वहां देखना आदमी का डायरेक्ट। देखो कह रहे हैं यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, इसके बाद इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स बच्चे बहुत सारा साइटॉन होता है, न्यूरॉन होता है, और इसी साइटॉन की वजह से इसका कलर कैसा होता है बच्चे, ग्रे हो जाता है। कैसा है? ग्रे। और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा बता देंगे, वहां पे ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर है। यहाँ पे ग्रे मैटर बाहर। देखो ये जो ग्रे मैटर हो गया, साथ साथ में व्हाइट मैटर अंदर होता है, जो माइलिनेटेड होता है। कैसा होता है? माइटेड होता है। देखो यहाँ पे तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपका ये हो गया। उसके बाद अगर देखो तो क्या मिलेगा आपको? थैलेमस। फिर क्या मिलेगा? हाइपोथैलेमस। मेजर काम थे हमारे किसके? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, कह सकते हो। ठीक है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स मैंने क्या क्या बताया, देखो कह रहे हैं इसमें सेंसरी एरिया होता है, मोटर एरिया होता है, और कुछ ऐसे एरिया होता है ना प्योरली तरीके सेंसरी ना प्योरली मोटर होते हैं। यहाँ देखो कह रहे कि एसोसिएशन एरिया नादर प्योरली सेंसरी नॉर मोटर। कह रहे कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, इसको आप एमसीआई से याद कर सकते हो, जस्ट लाइक टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ देखो ये हो गया। अब जा जाओ इसके आगे, फिर हमने यहाँ बताया था हाइपोथैलेमस के। अच्छा और देखो, फिर जो इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, साथ साथ एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पल लोब, ये मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, और इसी को हम लोग बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, क्योंकि इसके पास इमोशन होता है। देखो इट्स नॉट इमोशनलेस। यहाँ देखो कह रहे कि इमोशनल ब्रेन होगा तो इसके साथ जुड़ेगा कौन? हाइपोथैलेमस। और ये जुड़ के क्या काम करते हैं? देखो 3 काम, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, इमोशन और मोटिवेशन, इन तीनों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बात हम लोग ध्यान रखें। बाकी आपने पता है हाइपोथैलेमस में क्या क्या सेंटर थे। देखो यहाँ पे सेंटर किसका होता है? देखो हंगर यानी भूख का होता है, प्यास का होता है, टेम्परेचर का होता है, स्लीप और ड्रीम का होता है ना। ये सारे सेंटर कहाँ पाए जाते हैं? आपके हाइपोथैलेमस में। और इसके अलावा कुछ हार्मोन भी निकालता है। क्या? कुछ हार्मोन निकालता है, जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं, जैसे जीएनआरएच। याद है जीएनआरएच किस पे काम करता था? इंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकालता था? एलएच और एफएसएस, पूरे 6 हार्मोन। हाँ हाँ बिल्कुल, रिप्रोडक्शन में ना, बिल्कुल याद तो है कम से कम। देखो तो इधर आ जाओ, तो ये हो गया हमारे पास हंगर, टेम्परेचर, थर्स्ट और स्लीप और ड्रीम के। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में बात करने के लिए आगे बात करेंगे। देखो अब खैर आगे देखो, इधर समझ आया? कोई दिक्कत? इसको मिटा दे तो आप लोग बता सकते हो कुछ भी, है कि नहीं? पक्का? जल्दी सावधान, जल्दी देखो एक बार, एक नजर में देखो, एक नजर में देखो, फिर किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। जल्दी देखो, उसके बाद मुझे आंसर करो। बच्चे साउंड भी चेक कर लिया करो, नहीं तो पता लगा फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एवरीबॉडी चेक साउंड। आवाज बढ़िया है आवाज बढ़िया है। हाँ हाँ, आधी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती तो बहुत दिक्कत होती है। जल्दी देखो, नजर तेज होनी चाहिए अपने टारगेट को लेके, और इमोशन के चक्कर मत पड़ जाना। देखो आगे हो गया, जल्दी देखते हैं कौन बताता है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट बताया था हमने। एक बताया था, सॉरी, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट बताया था, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के 2 पार्ट कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कितने टाइप के? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आयन ब्रेन। फोर ब्रेन कितने पार्ट? सेरेब्रल, हेमिस्फीयर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, आप देखो यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाला कौन सा है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या काम? देखो सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया है। देखो, और ये नाइदर सेंसरी होता है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से मोटर होता है। सेंसरी जो है ब्रेन से मैसेज को ले आता है बॉडी पार्ट को, और मोटर, सॉरी, जो सेंसरी होता है पूरे बॉडी पार्ट से ब्रेन को ले जाता है, जो मोटर होता है वो ब्रेन से बॉडी पार्ट को ले जाता है। यहाँ देखो कह की जो एसोसिएशन एरिया होता है, 3 काम बताया था, मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी। इसको आप एमसीआई से याद कर सकते हो। क्लियर? ये उसके बाद हमारे पास है ये व्हाइट मैटर, तो आपने देख ही लिया, बाहर ग्रे मैटर, अंदर व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर कैसा है? माइलिनेटेड। क्या? माइलिनेटेड। याद
तो ये हमने बताया था इसके बारे में, और साथ में ये बताया था कि इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पल लोब, ये मिला के बनाते क्या है? लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब मिले किससे? हाइपोथैलेमस से। और क्या काम करेंगे? देखो, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा होगा हमारे पास इमोशन, और क्या होगा? मोटिवेशन। और उसको याद कर लेंगे SEM से, सेम से। किससे? सेम। हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पूछे वो बता दे। एक एक पूछते जाते हैं और आप बताते जाओ। ये बच्चे क्या है? किसका पार्ट है ये पूरा क्या है? पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट है कौन? फोरब्रेन। क्या दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना? तो पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट यही है। ये पढ़ डाला तो लाइफ जिंगल वाला। क्यों? क्योंकि मेजर पार्ट यही है। ठीक, तो आगे अगला हम लोग बात करें यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, और मैं इसको मिटाता शुरू करूं। फर्स्ट स्टूडेंट दीपांकर, बताओ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कितने काम? बताओ बच्चे। हाँ सर, बताओ बताओ बच्चे, शुरू हो जाओ। है, बोलो, बोलोगे? ये तो कोई शुरू हो गई। ये देवी जी निपटा देंगे तुमसे बोलने से पहले। बता देता हूं कौन कौन से। अरे यार, सेंसरी, और अरे वाह, एसोसिएशन एरिया। ठीक है, और सेंसरी एसोसिएशन, उसको कैसे याद करने बताया, तरीका बताया था आपको पूरा ऐसे ही। खैर, एसोसिएशन एरिया कितने काम बताए थे आपको? कौन कौन से? मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी एसोसिएशन। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका। ठीक, देखो दूसरी बात हमने बताया था आपको हाइपोथैलेमस के बारे में। अब बताएगी सगुन। ये तो पहले शुरू हो गई, लेकिन हमें पूछेंगे। हाँ बोलो बोलो। हंगर, हाँ, ये सब फर्स्ट टाइम जब आई थी तो बहुत परेशान थी। सब मुझे समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आप हिंदी में बताइए, पुंधानी, स्प्रोधानी, है ना? ऐसे बोलती थी यहाँ पे। अब देखो कट कट कर बोलती लड़की, यकीन नहीं होता ये वही बच्ची है। ये लड़का, ये कहाँ गया? विकास। हाँ, अब देखो हीरो बन के घूम रहा है, देखो। ठीक है ठीक है ठीक। देखो मतलब ये है कि चीजें बदल जाती है कि नहीं? जो मेहनत करेगा वही आगे आएगा। ठीक है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, ये बात सही है। लेकिन विद्या से काफी कुछ आप सीख सकते। विद्या मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं, कुछ और मत समझ लेना। देखो इधर आगे देखो, विद्या भारती नहीं, दिव्या भारती है तो। और दिव्या भारती, देखो आगे आ जाओ। बाहर वाला कौन सा, ग्रे मैटर की व्हाइट मैटर? और अंदर वाला? वेरी गुड, आ जाओ। ये बताओ लिम्बिक सिस्टम कौन बनाता है? और जो बोलेगा वही आगे याद कर पाएगा, जो नहीं बोलेगा वो याद नहीं कर पाएगा। मैं बताओ, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोम को कौन बनाता है? इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पल। वेरी गुड, देखो यहाँ पे। और लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इमोशनल ब्रेन। और इमोशनल ब्रेन हाइपोथैलेमस साथ मिलेगा और 3 काम करते हैं। कितने काम? जरा बताओ काम का नाम। सबको याद हो गया लग रहा है इसका मतलब। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? याद हो गया? ये मेन चीज था। अगर ये हो गया तो आपके दिमाग में सब कुछ गड़बड़ क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन अगर गड़बड़ होता है तो आपका यहीं से होता। अब इसको हम अब क्या सेव करेंगे? ये ब्लैंक, इसको क्विट कर दिया। देखो अगला हमारे पास, ये तो खत्म हो गया आपका। इसमें कहाँ तक करवाया था बच्चे? हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। नाउ देखो, हाइपोथैलेमस निकलिए। देखो यहाँ पे कितने काम सेंटर थे, बहुत सारे। अच्छा, वोमिटिंग सेंटर कहाँ था?
कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ था? मिडला। पॉन्स में क्या था? निमोटेक्सेंट। कौन सा? निमोटेक्सेंट। यहाँ देखो, कह रहे another very important part of the brain is called the hypothalamus lies at the base of क्या? थैलेमस। थैलेमस के बेस पे क्या? हाइपोथैलेमस। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बेस पे थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। द हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ड्रीम भी बताया था मैंने आपको। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो हार्मोन रिलीज करते हैं, विच सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जैसे जीएनआरएच। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अंदर वाले पार्ट को, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर लाइक एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस लोब एक्सेट्रा फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। इसी को बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। along with the hypothalamus, hypothalamus के साथ क्या क्या काम करते हैं बच्चे? तो बताइए आपको क्या क्या। देखो, इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। दूसरी बात है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। और बताया था इमोशन में क्या? देखो, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और क्या? फियर। डर, एक्साइटमेंट, बहुत खुश हो जाते हो आप जब भी कोई चीज मिलती फटाफट, बहुत खुश हो गए। आपका नीट में सिलेक्शन होगा तो कूदे कूदे पड़ रहे हैं, कहीं इस चौराहे पे कहीं उस चौराहे पे, कह रहे हमको मत छुओ, आवाज बहुत खुश है। देखो, कह रहे प्लेजर मतलब बहुत आपको खुशी होगी, खैर। रेज गुस्सा होगा, है ना। और आपको डर भी होगा। क्यों? एमबीबीएस तो निकल गया, आप एमडी कैसे निकालेंगे, है ना। उसका डर है कि नहीं, नीट पीजी एग्जाम के लिए। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिड ब्रेन। माया बच्चे, माया अभी पेपर हुआ था नीट पीजी का, है ना। बहुत लोगों ने कहा पोस्टपोन कर दीजिए सर, नहीं पोस्टपोन किया। पूरे सेशन जो है ऐसे लेट चल रहा है और आप लोग कर रहे हो। ठीक, डॉक्टर हो क्या ऐसे काम कर रहे हो? अरे सर हमारी ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? ड्यूटी लगाई जाती है और उस पर पढ़ाई भी कर लें, कैसे पॉसिबल है? अब मंत्री बने हैं, हाई स्कूल फेल, उनको क्या पता क्या होता है पीजी। यहाँ देखो, हाँ मंत्री बनने के लिए कोई जरूरत नहीं एजुकेशन की। गंवार हो, लुटेरा हो, है ना, डकैत हो और मर्डर किया हो, ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए मंत्री बनने के लिए, ठीक है, वही बन सकता है कि नहीं। अब आगे देखो, कह रहे कि मिड ब्रेन इज क्या होता है? देखो, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आगे देखो, ऑफ द फोरब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हॉर्न ब्रेन। ध्यान देखो, कह रहे कि एक कैनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। कह रहे कि एक कैनाल जाता है अंदर से, ट्यूब जैसी होती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन होके ये पास होता है। ठीक, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है? यहाँ से मार्क करो, इंपॉर्टेंट है कि जो डॉर्सल पोर्शन होता है बच्चे, ठीक है, मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है? मेनली 4 राउंड स्वेलिंग होता है, 4 राउंड स्वेलिंग होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लोब। इसी को बोलते हैं क्या? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दो पार्ट याद रखिएगा, सेरेब्रल एक्वेडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, तो ये मिड ब्रेन से होकर जाता है हमारा सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और डॉर्सल पार्ट जो मिड ब्रेन का होता है उसमें ध्यान रखिएगा, कौन सा पार्ट है ये? डॉर्सल पार्ट जो होता है मिड ब्रेन पे, वहीं पे होता है क्या? 4 राउंड स्वेलिंग होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अगला हमारे पास देखो, हैंड ब्रेन। देख लो मिड ब्रेन कैसे खत्म हो गया, कुछ खास इसमें है नहीं। अगला हमारे पास देखो क्या है? हैंड ब्रेन। कह रही कि हैंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स। क्या है? पॉन्स। अगला क्या देखो? सेरेब्रल, सेरेबेलम। क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। अगला हमारे पास क्या देखो? मेडुला। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा। बात नहीं करो, देखो अगला हमारे बात कर रहे हैं पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट। इसमें फाइबर ट्रैक्ट है, समझ रहे होगे क्या बोल रहे हैं? दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को ये इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। आगे देखो, फिर जो सेरेबेलम जो होता है हैज वेरी कॉन्वेटेड सरफेस। सेरेबेलम जो होता है यहाँ पे बहुत काउंटेड सरफेस होता है, इससे बताया था अभी पीछे, इस टाइप में कुछ इस टाइप के काउंटेड सरफेस होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, इससे फायदा क्या देखो? प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें न्यूरॉन आ जाए। एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर एडिशनल न्यूरॉन, ठीक है।
कि द मिडला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कार्ड। जो मिडला होता है बच्चे, मिडला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इससे स्पाइनल कार्ड से। तो मिडला जो होता है ये स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होता है। आपको देखते हैं यहाँ पे द मिडला कंटेन सेंटर फॉर, और मिडला में सेंटर बता चुके हैं आप क्या क्या होता है, देखो पता है आपको, कंट्रोल फॉर रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, याद है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है ना, और क्या देखो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स है ना, और क्या देखो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है ना, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सब किससे कंट्रोल में होता है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी था क्या, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। आगे देखो फिर 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, 3 रीजन होते हैं जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, क्या बनाते हैं देखो ब्रेन स्टेम में, मिड ब्रेन क्या पॉन्स, और क्या देखो मिडला ऑब्लांगाटा। तो अगर आपसे पूछता है ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एक पॉइंट ये, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया यहाँ पे ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन पॉन्स और मिडला। ठीक है, मिड ब्रेन पॉन्स और मिडला ये ब्रेन स्टेम का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, सुधार रखिएगा। याद रहेगा बच्चे, याद रहेगा। इसको हम मम्स याद कर लें क्या, मम्स। देखो यहाँ पे मिड ब्रेन है और मिडला है और कास है पॉन्स है, मम्स गलसुआ है ना। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे ब्रेन स्टेम की, पूछ सकता है ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड किए गए, तो मिड ब्रेन है पॉन्स और मिडला। भाई काफी चीजें हैं इसमें जो आपसे पूछ सकता है, इसमें वो मैंने आपको बताया। ठीक, करिए ब्रेन स्टेम फॉर्म द, एक ही क्वेश्चन पूछेगा जहां तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि लगातार 21 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, 23 में भी एक क्वेश्चन का चांस है, लेकिन आने तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन ज्यादा कभी नहीं आया, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आया 2020 और 19 के दौरान। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में जो आएगा आपका नॉर इम्पल्स से पूछेगा या आपको रिसेप्टर से पूछ सकता है, इधर से नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा है, एग्जामिनर खुद ही परेशान हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे रिसेप्टर भी पढ़ेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी देखना, अभी इसमें 3 रिसेप्टर पढ़ेंगे हम लोग। देखो कह रहे मिडला ऑब्लांगाटा, लेकिन फिर भी एक ही क्वेश्चन आया था, कह रहे कि ब्रेन स्टेम फॉर्म कनेक्टेड कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और काम क्या करता है बच्चे, देखो कह रहे कि जो ब्रेन स्टेम होता है फॉर्म कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में, इसके बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में, ये होता हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेन स्टेम। याद रहेगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड करेगी कनेक्शन दोनों करता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, बोलो, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की बात कर, देखो और ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट बच्चे देख लिया, कौन कौन से, मिड ब्रेन पॉन्स और मिडला। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा तो यही आएगा, इस इधर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है। ठीक है, इधर बहुत कम होते हैं। देखो नॉन इम्पल्स कंडक्शन वाला पार्ट काफी हाईलाइटेड है, वहां से पूछ सकता है, या तो पीछे जो रिसेप्टर दिए अभी आगे आएंगे तो उससे पूछ सकता है। तो आपने ब्रेन पढ़ लिए है ना, हमने बताया था जो सीएनए से कितने पार्ट बताए बच्चे, कितने पार्ट थे, हाँ कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो अभी फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेन तो पढ़ चुके हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हार्ड ब्रेन, और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि स्पाइनल कार्ड का फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखो और जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो रिफ्लेक्स एक्शन का आपका एक्सपेरिमेंट आपको आपके सिलेबस में है, वो आपको कराया जाएगा। ठीक, इसमें रबड़ की रहती है वो क्या, हथौड़ी, ठीक है, और मेज से बैठा के आप उसे रिफ्लेक्शन निकालो, हथौड़ी से मारना पड़ेगा, रबड़ की रहती है, लोहे की नहीं, अंगूठा के जो है निकल के बाहर चला जाएगा।
जब आप इस पे मारोगे तो ये जो आपका पैर होता है ना, ऐसे ऐसे ये आगे उठेगा। रिफ्लेक्स एक्शन का है ये पूरा आपका में प्रैक्टिकल में। देखो कह रहे जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है और रिफ्लेक्स आर्क, देखो जैसे ही आप अंगूठ उससे मारोगे हथौड़े से, तुरंत जो है आपका पैर आगे जाता है। देखो कैसे होता है इसमें, देखो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस ए सडन विड्रॉल ऑफ ए बॉडी पार्ट विच कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हॉट। अगर कोई हॉट बॉडी आपके कंटेंट में लगी, आग, ठीक है, जैसे टच किया तुरंत जो है आपका हाथ तुरंत वहां से हट जाता है। यहाँ देखो कोल्ड, किसी ने बर्फ डाल दिया आपके शर्ट के पीछे, ठीक, और आप डांस कर रहे हो, है कि नहीं, तो क्या गया आप कोल्ड। ऐसे करते नहीं, घर में रहते तो आप अपनी सिस्टर की, अपने भाई का वो निकाला वो फ्रीजर से, और उसके आइस क्यूब उठा के निकाल के डाल दिए, बोलो भैया देखो वहां पे क्या दिख रहा है, तुरंत उसके डाल दिया पीछे और नाच रहा है, डांस कर रहा है। देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे कोल्ड, ठीक। दूसरा देखो पॉइंटेड, जैसे आपने बहस किया होगा, बैठे हुए और दोस्त बड़े दिन बाद देखो नीचे से पिन ला के चुबो दिया उसको, ठीक है, ऐसे होता है। तो पिन चुबो दिया किसी को, ये देखो आगे। और एनिमल्स, ठीक है, या आपने किसी एनिमल को देख लिया हो, ठीक है, उसके वजह से देखो क्या है, कह रही कि जो कंटेक्ट विद द एनिमल्स, जैसे आपने मान लो सांप, उसके ऊपर पैर पड़ गया, सांप आपसे क्या, और भाई कैसे पैर रख दिया हमारे सर पे, पैर हटाओ जल्दी से, हटाएगा? सांप कहेगा पैर हटा लो मेरे सर से, मुझे दिक्कत हो रही है, ये नहीं कहेगा, और यू काट लेगा। एनिमल्स, ठीक है, दैट आर स्केरी, ये देखो पॉइजनस, स्केरी मतलब क्या, खतरनाक, भयानक, जैसे सांप की बात ही कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये देखो तो उसके ऊपर अगर पैर पड़ जाएगा तो आपका पैर तुरंत जो है हट जाता है। तो आप बाद में देखते हो कि सांप की रस्सी है, पता है, लेकिन पैर वहां पे हट जाता है, और हटा लेना जरूरी होता है। अदरवाइज देखो, देखते हैं क्या सांप है क्या, और वो देखने से पहले वो आप ही को देख लिया, ठीक है, वो काट लेगा तुरंत जाके, तो पैर को हटा देना होता है। देखो स्कैरी और पॉइजनस, आप क्या करें, देखो कह रहे कि इंटायर प्रोसेस रिस्पॉन्स टू ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पूरा जो पर्सन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन अटैच होता है, ठीक है। दूसरी बात करें, यहाँ देखो दैट अकर्स इनवॉलंटरी, ये कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, बिना कॉन्शियस एफर्ट का और थॉट, इसमें कोई सोच नहीं होता है। कोई पिन चुभ हो रहा तो सोचे क्या ये पिन चुभ हो पाएगा, पिन चुभ हो तो क्या हटा नहीं लेगा, ये उसे ज्यादा नहीं चुभ होना चाहिए उसको, क्योंकि दोस्त है हमारा, तब तक वो पिन को आर पार कर दिया निकाल के। ऐसा कौन करे, कोई नहीं करेगा आपको, थॉट, बिना किसी सोच के। आगे देखो रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ए पार्ट, पार्ट मतलब हो गया, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं ए पार्ट, मतलब स्पाइनल कार्ड की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं स्पाइनल कार्ड। कह रही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। काफी छोटा छोटा लिखते हैं, देखो ये जो स्पाइनल कार्ड होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कंट्रोल में उसी को होता है, ठीक। देखो कह रहे हैं कॉल द रिफ्लेक्स एक्शन, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ देखो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देखो समझ गए यहाँ पे, तो कह रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट इन्वॉल्व होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। यहाँ ब्रेन नहीं लगाते हैं, यहाँ तुरंत देखा आगे सामने सांप है, शेर है, भाग लो वहां से, इन्हीं की शेर चढ़ाई करने देखें तो आप जीतेंगे, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, है कि नहीं, और शेर तो निपटा देगा वो। देखो यहाँ पे तो कुछ जगह हिम्मत हार जाना चाहिए। देखो अगला देखो बच्चे, फिर द रिफ्लेक्स पाथवे, दैट इज रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एट लीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन। क्या कहो, देखो एक एफरेंट न्यूरॉन होता है, इसको बोलते हैं बच्चे क्या, रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। एक एफरेंट न्यूरॉन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग रिसेप्टर। एंड वन इफरेंट, एक इफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इफेक्टर और एक्साइटेटर, एक्साइटर। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्स पाथवे होता है उसमें कम से कम एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट मतलब आने वाला, और एक होता है इसको रिसेप्टर बोलते हैं, एंड वन इफेक्टर जहां पे इंपल्स होता है। जैसे आपने हथौड़ा मारा घुटने पे, यहाँ पे, यहाँ मारा, और पैर कहाँ से उछला, यहाँ से, यूं ऐसे जाएगा, नहीं मारा यहाँ पे उठा वहां से, वैसे यहाँ पे होता है। देखो कह रहे यहाँ पे वन इफेक्टर। दूसरी बात कह रहे कि न्यूरॉन
एप्रोप्रिएटली अरेंज इन ए सीरीज, फिगर दिखाएगा। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल, यहाँ देखो जो एफरेंट न्यूरॉन होता है इसको सिग्नल मिलता है फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन, कहां से? सेंसरी ऑर्गन से, ठीक। देखो एंड ट्रांसमिट द इंपल्स वाया डॉर्सल नर्व रूट, देखो दो होते हैं इधर, देखो इधर आपका न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड पीछे जा रहा है, न्यूरल कनाल से अंदर से है, ऊपर से यहां से, याद है कौन सा बोन है इसमें? है एटलस। अब बताओ कौन सा ज्वाइंट है? पाइवट जॉइंट। कौन सा ज्वाइंट? है ये कौन सा है? सैडल है? हाँ ग्लाइडिंग है, ये ग्लाइडिंग है, और ये क्या है? हाँ सैडल। आओ खाना खाओ तो बताया जा रहा है, आप देख के दिखाओ कैसे सैडल। देखो कह रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही कह रहे हैं, देखो इधर इधर बात नहीं, इधर तो जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, क्या चीज कह रहे हो? कौन सी? ये ग्लाइडिंग है, उल्टा हो गया क्या? ग्लाइडिंग है बच्चे। देखो देखो स्पाइनल कॉर्ड इधर है, स्पाइनल कॉर्ड एक तो इधर से आएगा, आएगा देखो को, हाँ एक इधर से आएगा, एक इधर से जाएगा, ये कौन सा हो गया? वेंट्रल। ये क्या हो गया? डॉर्सल। तो कह रहे हैं डॉर्सल रूट से होके आता है, कैसे? डॉर्सल रूट से होके आता है, वेंट्रल रूट के थ्रू फिर वापस जाता है कहाँ पे? ब्रेन में। देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल जो यहाँ पे कह रहे हैं जो डॉर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस, सीएनएस में जाता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड पे। कह रहे कि इफरेंट न्यूरॉन देन कैरीज सिग्नल, जो इफरेंट न्यूरॉन होता है सिग्नल करेगा फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, और सीएनएस से कहाँ ले जाएगा? इफेक्टर पे। यानी कि ये इंपल्स कैसा होगा, कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि सीएनएस सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ सीएनएस की बात कर रहे हैं, हालांकि सीएनएस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए। इसकी बात कर देखो स्पाइनल कॉर्ड, हालांकि जो स्पाइनल कॉर्ड है ठीक है वो सीएनएस का ही पार्ट होता है। मैं अब सीएनएस की बात, उसमें ब्रेन भी आता है, लेकिन यहाँ ब्रेन का रोल तो है ही नहीं, है नहीं है, कायदे से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीएनएस लिख गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक। देखो तो कह रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है बच्चे, ब्रेन नहीं आता बच्चे, यहाँ पे देखो ब्रेन का यूज करोगे ना तो सांप काट लेगा, स्पिन चुप जाएगी, नहीं तो इसलिए चाहे यूज नहीं करते। देखो आगे टू द इफेक्टर, आई करें यहाँ पे देखो द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म ए रिफ्लेक्स आर्क, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क बना देता है एज shown below इन द फिगर। इसको बोलते हैं बच्चे नी जर्क रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स। तो इसमें कम फिगर में आपको हम ज्यादा समझा पाएंगे, दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। यू शुड केयरफुली स्टडी फिगर दिस एंड अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द नी जर्क रिफ्लेक्स, और अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे ये एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया जाएगा, ठीक। सब लोग इंडिविजुअल करेंगे। देखो ओके बच्चे, दिस इज नी जर्क रिफ्लेक्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपको फिगर से निकलेगा, यहाँ से नहीं। देखो ये, और ये जो है पूरा बना के दिखाना भी पड़ता है, कोई गलती मत करना, पता लगा रबड़ के हथौड़े जगह वो लोहे का हथौड़ा उठा ले गया, पता लगा उसका घुटना ही तोड़ देगा, पटेला उटेला बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ऐसे, यहाँ पे ये जो है स्टिमुलस दिया, इसने मारा यहाँ पे, ठीक। चोट कहीं और होता है और दर्द कहीं और होता है। देखो चोट कहीं और लगता है, दर्द कहीं और। हाँ देखो ये रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, ये जब इधर से मारेंगे तो ये पैर ऊपर की तरफ उठेगा, बताया था हमने, ये ऊपर उठेगा, और ये यहाँ पे दिया। अब होता क्या, देखो आपने स्टिमुलस यहीं तो दिया है ना, ठीक, ये स्टिमुलस दिया और इसका इफेक्ट यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक। देखो तो इनके बीच में हुआ क्या होगा, देखो जैसे जहाँ पे आप स्टिमुलस देते हो, पिन चुभू दिया, हथौड़े से मार दिया, चाकू से कट गया, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से मैसेज देखो जा रहा है, देखो मसल स्पिंडल रिसेप्टर है, क्या है? रिसेप्टर। करिए रिसेप्टर किससे जाता, देखो एफरेंट पाथवे, किससे? एफरेंट पाथवे से, और इसको बोलते हैं क्या बच्चे? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ये डॉर्सल पार्ट है, कौन सा? डॉर्सल, पीछे वाला ये है, यहां से पीछे से ऐसे जाए, ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। वहां से क्या आएगा, देखो ये आता है, देखो किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। ये बच्चे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का एक पार्ट है, कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। देखो यहाँ पे आया, देखो हमने क्या बताया था पीछे, वहां पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बाहर तरफ क्या है? ग्रे मैटर, अंदर क्या है? यहाँ क्या देखो, यहाँ कह रहे बाहर क्या बच्चे?
व्हाइट मैटर, अंदर क्या है, बात समझ में आ गया। वही चीजें हैं अंदर, ग्रे मैटर इसका मतलब सैटर्न कहाँ है, अंदर, और एक्सॉन कहाँ है, बाहर। समझ गए, यहाँ देखो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। अब ये देखो यहाँ पे यानी जो म्यूटर न्यूरॉन, अब यहाँ देखो कैसे आया, ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच चुका है, ये ब्रेन तक नहीं जाता है, उतना टाइम ही नहीं है। ब्रेन तक ले जाओगे तो डिसीजन करेगा, सोचेगा, तब तो फिर आदमी निपट जाएगा, ठीक, तो नहीं काम करना। देखो तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा बच्चे, देखो ये लिखा है इंटर न्यूरॉन, बीच में जहाँ जुड़ता है जंक्शन कह सकते हो। अब यहाँ के बाद हो क्या होता है, कह रहे कि यहाँ पे जो दिया है आपको रेड से, ये यहाँ तक आया, तुरंत यहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इस मैसेज को भेजा जाता है, ठीक है, इस मैसेज को हम लोग यहाँ भेजते हैं। और देखो कहाँ कहाँ जाता है मैसेज, ये मैसेज यहाँ जाता है, देखो यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है। जैसे सांप बोल रहा, पैर में कोई चीज चुभता है तो आपका पैर भी तो उठेगा, ऐसे उठाओगे, ये थोड़ी नहीं कि पैर होगा तो आप हाथ उठाओगे, ये तो नहीं होगा। जहां सेंस होता है वहीं से उठेगा, जहां पिन चुभोगा तो हाथ उठाया, जिसमें हाथ उठेगा ये भी उठाया। और ऐसा भी हो सकता है किसी मान लो दोस्त है, उसने पिन चुभाया और हाथ उठाया, और फिर क्या होगा, देखो इधर जहां पिन चुभाया उसने, उधर आपने हाथ उठाया, और दूसरा ये थर्ड, ठीक है। तो इफेक्टर तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ हाथ उठाया इधर से थर्ड, देखो तो वैसे भी हो सकता है, उसी बात तो कर रहे हैं। जो आपको ये दिख रहा है ना आपको ब्राउन कलर का, ये वही चीज है, देखो जहां पे इफेक्टर वहां पे होगा बताया अलग से, लेकिन ये अलग जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ कह रहे हैं मोटर इंटरप्रेट, याद है कौन सा हार्मोन निकलता था यहाँ पे, स्टाइल कोलिन, तो वहां पे जाएगा, ये मैसेज पहुंच जाएगा, और यहाँ पे तुरंत जो है मैसेज जो इसको क्या करेगा, ये इंपल्स जनरेट करेगी, जिसके वजह से ये आपका पैर आगे खिसक सकता है। तो कहने मतलब ये है कि जो डॉर्सल रूट होता है बच्चे, डॉर्सल रूट से मैसेज जाता है, ठीक है, और इफरेंट पाथ पे, ये कौन सा है, इफरेंट, इफरेंट मतलब ब्रेन की तरफ आने वाले क्या बोलेंगे, इफरेंट, तो जाने वाले को इफरेंट, तो इफरेंट से आएगा, इफरेंट से जाएगा, देखो। और साथ साथ बताया कि यहाँ पे जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है उससे मैसेज आ सकता है। और दूसरी बात ये कौन सा है बताएंगे, इसको बात करिए, वेंट्रल रूट होता है, कौन सा, वेंट्रल रूट होता है, ये दिया नहीं है ध्यान रखिए, ये होता है वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लिया। मैं वेंट्रल रूट से जाता है इफेक्टर वाला, और डॉर्सल से जाता है हमारा कौन सा, ये रिसेप्टर वाला, क्लियर। ये हो गया डॉर्सल वाला और ये हो गया वेंट्रल। तो वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लिया से ये मैसेज जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, और ये पूरा आपको तो ये लगा हुआ है, देखो ये क्या है, पूरा वर्टिब्रा कॉलम है पूरा, ये क्या है, वर्टिब्रा कॉलम, ऐसे पूरा सिस्टम होता है इसमें, क्लियर। क्योंकि हमारा पैर ऐसे उठा हुआ, देखो ये यहाँ से मैसेज जाएगा और यहाँ से भी होता है, देखो ये पूरा पैर में जाता है इस टाइप, ठीक है, उसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखो अगर मान लो ये मोटर न्यूरॉन काम ना करे, ये जो है वेंट्रल रूट काम ना करे, तो क्या होगा, आप इसे पिन चुभो दो, कांटे चुभो दो, चाकू छोड़ दो, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, वो परेशान रहेगा लेकिन उठा नहीं पाए, कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आता है। इसी वजह देखो यहाँ पे जब भी पैरालिसिस हो जाता है खासकर, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा हाथ पैर वैसे रहता है, आप कुछ भी करो उसके, या कहीं एनेस्थीसिया देकर उसको सुन कर दो, चोट लगती है तो पूरा हमारा सर फट गया, पूरा यहाँ पूरा फट गया, उसके बाद उसको फटाफट जाके एनेस्थीसिया दे दो, और फिर उसको तरह से बोरे की तरह सिलाई पूरी खींच जाती है यहाँ पे, खींच खींच के, नहीं, और वो बिल्कुल मजा लेता रहता है। काफी लोग जो वीडियो देखते रहते हैं उनको, ठीक है, और कहते हैं क्या डॉक्टर साहब शुरू हो गया, अरे यार खत्म हो गया कब का, उनको पता नहीं चलता था, वो मोबाइल में ध्यान रहता है, तब तक पूरा सील के पूरा बराबर करते हैं। यहाँ देखो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी, अब आते हैं इसके आगे। तो डॉर्सल रूट से आएगा, वेंट्रल रूट से जाएगा, मैसेज किस पे, इफेक्टर पे, ठीक। अब आते हैं इसके आगे, देखो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाउ द फोटो रिसेप्टर। अब हम लोग बात करें यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर एंड प्रोसेसिंग। यहाँ देखो सेंसरी रिसेप्टर एंड प्रोसेसिंग, कह रहे कि हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेट चेंज, आपको कैसा लगता है क्लाइमेट में कोई चेंजिंग हो गया है, कैसे पता चलता है, ठंडी हुई है, गर्मी हुई है, कहाँ जा रहे हो, गांव, क्या हुआ, जल्दी आना, तो ज्यादा पता है, शादी करने जा रहा है, इतना मायूस चेहरा लेके हुआ है, खुशी समेट कर रखा हुआ है क्या, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी खुशी है, बड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हें। देखो यहाँ पे, यहाँ करे क्लाइमेट चेंज, शादी के बाद मायूसी हो जाता है, देखो खैर ठीक है, ठीक है, देख लो, हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, आप कलर को कैसे देख पाते हो, है ना, विजन होता है, आंख से देखते जरूर हो, लेकिन इसका मैसेज कहाँ पहुंचता है, हमारे ब्रेन पे, है ना। देखो
कह रहे कि हाउ डू यू हियर ए साउंड, आप साउंड को कैसे सुन पाते हो। द सेंसरी ऑर्गन डिटेक्टेड ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल टू द सिनेस वेयर ऑल द इनपुट्स आर प्रोसेस एंड एनालाइज। सिग्नल आर देन सेंड टू द डिफरेंट पार्ट, यहाँ देखो फिर जो सिग्नल होता है आर देन सेंड टू द डिफरेंट पार्ट, इसको फिर भेजा जाता है सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। एंड दिस हाउ यू कैन सेंस चेंज इन द एनवायरमेंट। उसके बाद जो हम लोग पता कर लेते हैं कि ठंडी है कि गर्मी है, कि जो कलर दिख रहा है कैसा है, रेड है ग्रीन है, या जो आवाज आ रही है किस चीज की आ रही है, ठीक है। कोई डीजे बजा रहा है, कोई रो रहा है कि नहीं, तो सारी चीज हमारे ब्रेन में पहुंचता है। देखो और सबसे पहले हमारे पास है फोटो रिसेप्टर, दैट इज ए क्या सेंस ऑर्गन में। देखो कई चीजें हैं इसमें। पहला बताया गया सेंस ऑर्गन में, देखो नोज के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया, देखो किसमें नोज। वी स्मेल थिंग बाय आवर नोज, टेस्ट बाय टंग एंड हियर बाय ईयर। आप जो है टेस्ट की मदद से, जो टेस्ट होता है और स्मेल जो होती है वो नोज से आता है, टेस्ट कहाँ से आएगा, टंग से, और जो आप सुनते हो वो कहाँ से, कान से सुनते हो, साथ साथ में आंख से देखते हो। तो कह रहे सब रिसेप्टर इसके पाए जाते। देखो आगे अब कह रहे हैं इसमें वायरस आ गया है, देखो टाइम हो गया, देखो बस को देख लो, बस खत्म करते हैं यहाँ पे, बस नहीं कराएं। देखो कि द नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। यहाँ देखो पहली चीज ध्यान रखना कि हमारे जो नोज होता है, नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है, क्या बताओगे, ऑल्फैक्टरी। कौन सा, ऑल्फैक्टरी। यहाँ देखो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। दूसरा देखो यहाँ पे दिस आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, किसका बना होता है, देखो ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम का बना होगा, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल, उसमें 3 टाइप के सेल होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की। देखो कहते न्यूरॉन ऑफ द ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, इसकी बात कर लेते हैं। देखो फिर जो न्यूरॉन होता है ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम का, उसका कनेक्शन कैसे होता है, देखो देखो यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। द न्यूरॉन ऑफ ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम स्टेम फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू द पेयर ऑफ क्या, ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो कह रहे हैं कि इसमें ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन होता है, बीन साइज याद रखिएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे विच आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम, और किसका एक्सटेंशन है, लिम्बिक सिस्टम। याद है पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, तो ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन होता है कौन, ऑल्फैक्टरी बल्ब। किसका, ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 टाइप के सेल होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरी बात करें कि यहाँ पे इसमें जो बीन शेप ऑर्गन होता है तो क्या, ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब 3 टाइप के सेल, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है किसका पार्ट होता है, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये कहना मतलब चारों 3 टाइप के सेल हो गए, साथ में ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये जो है आगे चल के स्मेल को ये कंसीव करते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें कि चाहे नोज हो, नोज की बात करें, चाहे टंग की बात करें, डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल, जो केमिकल होता है, जैसे आपको कुछ चीज होता है तो वो हमारे केमिकल हमारे, जैसे मान लो टंग पे जाता है तो टंग से पता चलता है कि वो क्या है, तीखा है या मीठा है, ठीक है। तो ये उसके रिसेप्टर हमारे टंग पे पाया जाता है। ठीक, चाहे नोज, नोज भी ऐसे होता है, जो केमिकल होता है, ठीक है, वो नोज में जाएगा तो हमें पता चलता है कि ठीक है ये किसी किसी खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, जो भी है नोज से पता चलता है। द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन, जो आप टेस्ट करते हो उसके लिए रिसेप्टर का नाम होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। कौन सा, गस्टेटरी रिसेप्टर। वर्ड आया कहाँ पे, गस्टेशन। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल, जो स्मेल आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के थ्रू आता है, जो टेस्ट करोगे वो गस्टेटरी रिसेप्टर के थ्रू करोगे। और फॉन्सली सिमिलर एंड इंटरेटेड, टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू, टंग कैसे डिटेक्ट करे, देखो यहाँ पे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं कुछ टाइप के, देखो टंग में पाए जाते हैं पेपली, और उन पेपली में से कुछ में से ऐसे होते हैं जो टेस्ट बर्ड यहाँ पे हो सकता है। और साथ साथ बताया गया यहाँ पे इसके नीचे ग्लैंड थी, कौन सी, बोलो, सबलिंगुअल। कौन सी, सबलिंगुअल। यहाँ देखो करें कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर, यहाँ पाया जाएगा, देखो गस्टेटरी रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक। टेस्ट बर्ड कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर विद ईच टेस्ट ऑफ फूड, सिप ऑफ ड्रिंक, मान लो कुछ आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, या चाय पीते हो तो आपको पता चलता है टेस्ट। द ब्रेन
ग्रेट डिफरेंट इनपुट फ्रॉम टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड से आपको इनपुट मिलेगा। हालांकि जो टंग होते हैं यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे खट्टे के लिए, मीठे के लिए, तीखे के लिए, कड़वे के लिए, सारे रिसेप्टर टंग पे पाए जाते हैं। तो जब टंग पे जो भी टेस्ट होगा उस रिसेप्टर को वो उसमें इंस्ट्रूमेंट कर लेता है, भाई इमली खा रहे हो आप, खट्टा लग रहा है ना कुछ, तुरंत ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है। देखो टेस्ट बर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव। ठीक है, उसके बाद जो भी फ्लेवर होता है वो आपको पता चल जाता है कि कैसा फ्लेवर। ठीक, जैसे आइसक्रीम खा रहे हो, कौन सा आइसक्रीम है, वनीला मान लो टेस्ट है ना, तो आपको पता चल रहा है कि वनीला का। देखो यहाँ पे इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल बी इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द आइज। और आइज के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा, सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन एंड ईयर, यानी कि सेंसरी ऑर्गन किसके लिए, फॉर हियरिंग। ठीक है, हियरिंग करने के लिए। क्या तोड़ रहे हो, ठीक है, बाकी करा देंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, थैंक यू।